हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। जो लास्ट हमने डिफरेंशियल जो पार्शियल इंटीग्रल्स थे उसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताए थे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक्सरसाइज 6.7.6 से पहले, ताकि अपने पास एक कंसेप्ट हो जाए, फिर आप एक्सरसाइज खुद से निकाल लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले इंटीग्रल, ऊपर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है पॉलिनोमियल वाला, नीचे एक दे रखा है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ऊपर वाला जो एक्स दे रखा है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये है 2x+1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ये है ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2। अगर ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर लेस हो और नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो ग्रेटर हो, उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। जब भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली? देखो, सबसे पहले करना है लेट। जो हमने लास्ट फॉर्मुलाज वगैरह देखे थे ना, वो अब अप्लाई करूंगा मैं। जो 2x+1 है अपॉन में x+1 और x-2, ये एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन x+1 के इक्वल प्लस b अपॉन x-2। ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था आपको। अब देखो, 2x+1 अपॉन x+1 x-2 इक्वल्स, यहां देखो a x-2 प्लस b x+1 अपॉन x+1 x-2। कैंसल आउट हुआ, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। a को x से किया ax, ये -2 है। ये इसको b से किया bx, ये हुआ b। यार देखो, a प्लस बी, x कॉमन आ गया, -2a प्लस बी कॉन्स्टेंट। अब आपको क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग, नॉट नाउ, क्या हो गया ये? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं आपको? एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो कंपेयर करेंगे, तो यहां कितना है 2 और यहां कितना है a प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इधर देखो, यहाँ कांस्टेंट कितना है 1, यहाँ कितना है -2a प्लस बी। अब मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन किसको निकालना नहीं आया? यहां तक का स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, है ना। जिस भी क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू। अब इन दोनों इक्वेशन क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, एंड एक है -2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। यही है, -2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इनको क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अपन। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 वाली इक्वेशन देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, -2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। सब्सट्रैक्ट किया तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस हो गया तो 3 हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया आपके पास, 2 और 1, ये सब्सट्रैक्ट होगा, इसमें से कितना बचेगा 1। ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/3। अब मुझे बताओ पहले तो ये किसको समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? आराम से स्टेप देख लो, फोकस कर लो आराम से। ठीक है, ये अपन ने कॉमन लिया, ए बी प्लस करके इक्वल्स टू 2 किया, फिर ये -2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, बी से बी कट गया, 2a की जगह प्लस हो गया तो प्लस का 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो 1/3 हो गया। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन को, a इक्वल्स टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 1। 1 वाली इक्वेशन में इसकी जगह 1/3 को अगर मैं पुट करता हूँ, प्लस बी इक्वल्स टू 2, ये उधर जाएगा, b इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3। एलसीएम देखो, 2 3 जा 6 -1/3, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5/3। बताओ समझ में आया क्या? अब अपन को क्या करना है, इस a और b वैल्यू का यूज करना है। क्या करना है? a और b वैल्यू का यूज करना है। कैसे करेंगे इन दोनों का यूज? अपन पीछे इक्वेशन पुट करके देखो, पीछे इक्वेशन में क्या था हमारे पास, ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये पूरा गिवन क्वेश्चन इसके इक्वल हो गया था, ऐसा ही हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 2x+1 अपॉन x+1 x-2 dx, इसकी जगह में a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2 पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब a का वैल्यू देखो हमने क्या निकाला 1/3 और b का 5/3, तो ये हो गया आपके पास 1/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ,
dx/x+1, और यहाँ पर b की जगह 5/3 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख देते हैं। कितना होगा 1/3 log x+1 प्लस 5/3 log x-2 और प्लस बस। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। यहां पर पॉज करके नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। सेकंड पर आ जाओ। अब सेकंड में क्या है भाई, x² अपॉन x² -4x+3 अब फिर से मैंने वो चेक वाली बात बताई थी आपको, नीचे वाला x का जो डिग्री है वो बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तो यहाँ पर तो सेम है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सो वी डिवाइड। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा x² को वही नीचे वाली वैल्यू से, x² -4x+3 से। डिवाइड कैसे करते हैं भाई, आ जाओ। x² -4x+3 को डिवाइड किया x² से, तो x² लाने के लिए 1 से करेंगे। ये अपन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आपके पास डिवाइड होंगे पॉलिनोमियल्स के, अगर आपने पढ़े होंगे तो 9th में था शायद, 9th या 10th दोनों में से किस क्लास में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 9th में होगा या शायद 10th में होगा। ठीक है, वैसे 9th और 10th दोनों में दे रखा होगा थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x² -4x+3 आ जाएगा। आप देखो इधर नेगेटिव का साइन, इधर पॉजिटिव का साइन और इधर नेगेटिव का साइन, ऐसे होता है। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 4x-3 बचा। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो मैंने 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 9 से कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 डिवाइड करते हैं 1 आता है। अब आंसर क्या हुआ, मैं 9/2 इक्वल्स टू कॉफिशिएंट लिखूंगा, प्लस जो मेरा रिमाइंडर है वो लिखूंगा वापस, जो बच गया है, और जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूँ वो लिखूंगा। ऐसे तो लिखता हूँ 4 + 1.5, 2 4 जा 8 + 1 9 ही तो हो रहा है। तो यहां पर भी ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू इससे डिवाइडेड मतलब 9/2 है ये, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा मैं मेरा क्वेशेंट, प्लस फिर लिखूंगा रिमाइंडर की वैल्यू, और अपॉन में x² -4x+3। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है भाई, अब आप देखो यहाँ पर 1 को तो सेपरेट कर लेंगे, x की वैल्यू जो है पावर जो है इससे बड़ी हो गई है ना, तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, 4x-3 अपॉन x² -4x+3 डॉट dx। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस सेकंड वाले की जगह। समझ गए क्या सभी स्टूडेंट? ले चलें इसको नेक्स्ट स्लाइड में, आ जाओ। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको उठाओ, लेट करो। लेट 4x-3 x² -4x+3 पॉइंट है सर, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर कर देता हूं मैं यहाँ पर, है ना। x² -4x+3 है, x² -3x-1x, फैक्टराइजेशन तो आता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x-3 x-3 -1, सही है ना। माइनस का 4x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, x कॉमन लिया, x-3 बचा, x-3 -1 से क्या -1x पॉजिटिव 1, तो x-3 और x-1, यानी इसकी जगह हो गया है 4x-3 अपॉन x-1, और ये हो गया x-3। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ a अपॉन x-1 में, प्लस b अपॉन x-3 में, है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। अब लिखो 4x-3 अपॉन x-1, x-3, इसको मल्टीप्लाई करो, a से x-3 होगा, b से x-1 होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक सेकेंड, x-1 और x-3। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है भाई, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया आपके पास। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ देखो 4x-3 और इक्वल्स टू में ax, ये क्या था, x-3 माइनस का 3a प्लस का bx माइनस का b, a प्लस b ब्रैकेट बंद x -3a माइनस b, और यहाँ पर है 4x-3। अब क्या करें, वही कंपेयर जो अपने लास्ट में किया था, या फिर से कंपेयर करेंगे अपन। एक मिनट, आ जाओ। हम लिखते हैं यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, अगर करें ऐसा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई,
माइनस का 3 है, माइनस का b इक्वल्स टू -3, ये सेकंड इक्वेशन हुई है आपके पास। माइनस बी, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 4, और माइनस का 3 है, माइनस का b इक्वल्स टू -3, दोनों कैंसल आउट हुए, माइनस का 2 है और ये 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का हाफ हो गया। क्लियर है, यहाँ तक सभी को देख लेना एक बार। a में से ये गया, ये माइनस का 2 है, हुआ 4 में से -3 गया, 1 बचा, ठीक है। अब मैं पुट कर देता हूँ a इक्वल्स टू -हाफ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, -हाफ प्लस b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 प्लस हाफ, एलसीएम लोग 4 टू 8 और ये 9/। a का वैल्यू -हाफ, b का वैल्यू -9/। अब कैसे लिखना है इनको, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। a का वैल्यू -हाफ, a का वैल्यू -हाफ और b का वैल्यू 9/। अब देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली सबसे पहले गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, x² अपॉन x² -4x+3 dx। इसको अपन ने चेंज करके किसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया है ना, 4x-3 था ना ये, इसकी जगह इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, पॉजिटिव 4x-3, और अपॉन में क्या आया था, x² -4x+3, ऐसा ही था। फिर ये एज इट इज रहा हमारे पास, और इसको अपन ने चेंज करके 4x-3, इसको अपन ने चेंज करके x-1 और x-3 कर दिया है ना, x-1 x-3 कर दिया ना, और ये जो वैल्यू थी इसको अपन ने ब्रेक करके इसमें चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ब्रेक्स हो रही हैं सारी चीजें। 1 डॉट dx, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-3, ऐसे लिख सकते हैं। अब a का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस का हाफ अपॉन x-, और b का वैल्यू कितना है मेरे पास, 9/2 x-3। अब बताओ यहां तक क्या समझ, देख रहे हो ये क्वेश्चन यहां से चलता हुआ यहां पहुंच गया है। अब बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है हमारे पास। अब अपन यहां पर वैल्यूज का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो देखो 1 का कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का हाफ बाहर निकाला मैंने, और log x-1 इसका आंसर है, यहाँ पर 9/2 बाहर निकाला मैंने, और log x-3 आंसर है, प्लस सी। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया आंसर हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए, क्लियर है, कंप्लीट, ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट थर्ड केस, इंटीग्रेट 2x-1 अपॉन x-1 x+2 x-3 dx। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, देखो पहले से सेपरेट हो रखा है, तो डायरेक्टली लेट वाली कंडीशन पे आ जाओ। 2x-1 अपॉन x-1 x+2 और x-3 इक्वल्स टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x-3 करो, कर दिया, ठीक है, x-1 x+2 x-3 इक्वल्स टू a, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे, है ना, ये तो आपको पता ही है एलसीएम कैसे करते हैं, प्लस बी, x-1 छोड़ के x+2 और x-3, और b के लिए किसको करेंगे, x-1 को, x-3 को, और c के लिए किसको करेंगे, x-1 को और x+2 को, ठीक है। तो क्या करें, पूरे को ओपन करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं, यहाँ नहीं मानने वाला है इसका सिस्टम। वेट अ मिनट, चलिए अब आप इसको ओपन करो, 2x-1 अपॉन x-1 x+2 x-3 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखो x से x को किया x², x को 3 से किया माइनस का 3x, फिर 2 से किया 2x, फिर -2 3 सा 6, प्लस फिर x को x² से किया, फिर x को माइनस का 3x माइनस का 1x पॉजिटिव 3, प्लस c, x को x से किया
एक सेकेंड, एक्स वाले में क्या बचा था, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे किया तो टू एक्स, फिर वन को किया तो माइनस को वन एक्स, और फिर माइनस का टू। और ये अपॉन में क्या बचा आपके पास, अच्छा यहाँ पर भी था अपॉन में, मैं लिखना रह गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, है ना। एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो केवल और केवल क्या बचा हमारे पास, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स में से टू इसी माइनस वन एक्स माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, टू एक्स में से वन एक्स गया, वन एक्स बचेगा यार, ये ना, टू एक्स वन एक्स, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का सिक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का फोर बी एक्स पॉजिटिव का थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस का टू एक्स। अब आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट को ले लो। अब देखो, कांस्टेंट मतलब कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो वैल्यूज होंगी कॉमन में क्या क्या होंगी, देखो इधर ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर अपने पास ए एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। अब आ जाओ एक्स पर, इधर देखो माइनस का ए माइनस का फोर बी, है ना, और माइनस का सी इक्वल्स टू में कितना बच गया, टू। समझ में आ रहा है ना कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, और लास्ट कांस्टेंट बचे माइनस का सिक्स ए पॉजिटिव का थ्री बी नेगेटिव का टू सी इक्वल्स टू माइनस वन। अब बताओ इन इक्वेशंस में क्या समझ नहीं आया। अब ये तीनों इक्वेशन अपन को उठानी पड़ेंगी यहाँ से, और नेक्स्ट स्लाइड में इनको लेना होगा। देख रहे हो तीन वाले केस में कैसे तीन बड़े बड़े इक्वेशंस बन गए हमारे पास, माइनस का सिक्स ए पॉजिटिव थ्री बी माइनस टू सी। चलिए अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अब सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, बी और सी बना लेता हूँ, तीन इक्वेशन सॉल्व होगी नहीं अपने से ना डायरेक्टली, तो अपन इस तरीके सॉल्व करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो सी और सी कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर ए और ए भी कैंसल आउट हो जाएगा बाय द वे, तो है ना, बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है ना, तो ऐड इक्वेशन वन एंड टू। एक सेकंड में वापस देख लेता हूँ यहाँ पर सी वाली वैल्यू, गड़बड़ कर दी अपन ने कि यहाँ पर, इधर देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टू एक्स में से वन एक्स गया तो पॉजिटिव का वन एक्स बचेगा, कि फिर सी एक्स स्क्वायर हुआ और सी से इसको किया तो पॉजिटिव का सी एक्स हुआ, तो ये पॉजिटिव होगा। अभी गड़बड़ हो जाता मामला, ठीक है, और तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए इसका पॉजिटिव ऐड कर दो इन दोनों का ना, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इन दोनों को ऐड करके वैसे मैं इससे भी कर सकता था, चलो ठीक है छोड़ो। माइनस का ए कोई सा भी मतलब वैल्यू वो इक्वेशन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस का ए माइनस का फोर बी प्लस सी इक्वल्स टू टू, ये कैंसिल आउट हुआ, फोर बी में से ये गया तो माइनस का थ्री बी, है ना, और ये टू सी और ये टू, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, अब मुझे फिर से इनको करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से मुझे बी और सी चाहिए, कितने चाहिए, बी और सी, तो यहाँ से बी और सी मिल जाएंगे मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिक्स से, तो देखो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव, या फिर नेगेटिव सिक्स से कर दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐड कर लेंगे सीधे ना, नेगेटिव सिक्स से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा सिक्स ए, ये भी पॉजिटिव का सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बी, और ये नेगेटिव का सिक्स सी इक्वल्स टू ये नेगेटिव का सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है।
अब इस इक्वेशन को, है ना, और इस इक्वेशन को, इनको नेमिंग दे दो सबको। देखो 1 2 3 है, इसको फोर्थ दे दो। ये जो नई बनी है ना, इसको फिफ्थ दे दो। अब आप ऐड करो इक्वेशन फिफ्थ को एंड थर्ड को। देखना, ये हुआ 6a + 24b माइनस का 6c इक्वल्स टू 12 माइनस का 6a पॉजिटिव का 3b माइनस का 2c इक्वल्स टू -1। ये कैंसल आउट हुआ, 24 और 3 कितना हो जाएगा ये, 3 4 7 24b 27b। नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का 8c हो गया और ये माइनस का 13 हो गया। इसको अपन नेम दे देते हैं, फिफ्थ तक दे दिया ना अपन ने, इसको दे दो 6। अब देखो ये भी बी, ये भी सी। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 से, तो ये 4 3 जा 12 बी हुआ, ये 4 2 जा 8 सी हुआ ये, और ये 4 2 जा 8 हुआ ये। इसको आप सेवेंथ नेम दे दो। अब आप सिक्स और सेवेंथ इक्वेशन उठाओ यहां से, है ना, देखना। एक मिनट। सिक्स, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बी और सी निकालने के लिए आप, है ना। ये रही मेरे पास इक्वेशन और ये रही मेरे पास, है ना, एक सिक्स्थ है और एक सेवेंथ है। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन सिक्स एंड सेवन। 27b माइनस का 8c माइनस का 13 माइनस का 12b पॉजिटिव का 8c इक्वल्स टू 8। कैंसल आउट हुआ, इनको सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 2 गया तो 5 और ये 15, ठीक है। पॉजिटिव में यहाँ देखो नेगेटिव, यहाँ पर 13 है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर कितना है मेरे पास, ये वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया हमारे पास वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू माइनस का 7/15 कैसे आ गया फिर से यार, ये तो कहीं गड़बड़ हो गई यहाँ पर। एक सेकंड रुको यार, है ना, इसका वैल्यू, ये तो मिस्टेक आ रही है इसमें। एक सेकंड रुको यार, वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे इक्वेशंस। वापस देखो यहाँ पर, तो यहाँ गड़बड़ हो गई अपने पास, ये वैल्यू बी का ये नहीं आएगा, इसको कट करो यार, फिर मिस्टेक हो गई। वेट अ मिनट यार, है ना, हमने गड़बड़ कर दिया, दोनों इक्वेशन सेम ले ली अपन ने। इसको कट करो यार वापस, पूरे को। ओके, वापस से कराता हूँ मैं ये वाला ना, इसमें इक्वेशन में मिस्टेक आ रही है कोई ना कोई। हम्म, कहाँ थे अपन, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन थे, यहाँ तक तो समझ में आ गया था सब स्टूडेंट्स को ना। अब अपन को केवल ये देखना है कि ये तीनों इक्वेशन से मेरे पास ये वैल्यू, यार एक सेकंड, माइनस का 2c इक्वल्स टू -1 इक्वल है, और ये -1 है ना। हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एबीसी निकालने के लिए अपन को, है ना। दो इक्वेशन ले ली मैंने आपको कि भाई या तो अपन ये दोनों ले लें या फिर ये वाली वैल्यू ले लें, और इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर देते हैं ना। ये वाला कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। तो इससे आसान अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आप इस ए को कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, और इस बी और सी अपन ने ऐड कर दिए। ऐसा ही किया ना अपन ने, तो ये कितना हो गया, 2c हो गया मेरे पास कंडीशन के अंदर। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर a का जो वैल्यू है -b - c, ये वाला वैल्यू पुट करो, वो डबल वैल्यू आ रही है उसके अंदर, है ना। तो a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, बी और सी बन जाएगा, है ना। इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये सही है तरीका ना, उसमें डबल आ रही थी इक्वेशन। माइनस ए आया, ए की जगह माइनस का बी माइनस का सी हुआ, -4b इक्वल्स टू 2। ये हो गया पॉजिटिव का बी पॉजिटिव का सी, और -4b प्लस सी इक्वल्स टू 2। बी और बी, ये माइनस का 3b, सी और सी 2c इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ भी पुट कर देते हैं इसको, माइनस का 6 ए की जगह आएगा -b - c पॉजिटिव 3b -2c इक्वल्स टू -1। 6b हो गया, पॉजिटिव का 6c हो गया, पॉजिटिव का 3b हो गया, नेगेटिव का 2c हो गया, -1 हो गया। 6b और कितना हो गया, ये 9b हो गया, 6 में से 2 गया, 4c इक्वल्स टू -1, ठीक है।
अब इन दोनों को सॉल्व करके देखना। इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, 2 3 जा, या फिर 3 कर देते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं ना। 3 कर दो इसको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 भी नेगेटिव, 3 2 जा 6 सी, और 3 2 जा 6। अब इसको और इसको, इस इक्वेशन को ऐड कर दो, माइनस का 9 बी प्लस का 4 सी, 6 और 4 ये 10 सी हो गया, 5 हो गया ये आपके पास वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 5/10, यानी कि 1 हाफ आ गया। ठीक है, वो लास्ट में क्या मिस्टेक आ रही थी, अपन ने पहले किया था उसमें मिस्टेक आ रही थी, मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो ए है, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अपन ने ऐड किया और बी और सी बनाया, ऐसा ही किया अपन ने। अब अगेन अपन ये दोनों इक्वेशन नहीं ले सकते उसके अंदर, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो इस इक्वेशन का पार्ट इसमें कॉमन चला गया है, इस इक्वेशन का पार्ट इसमें कॉमन चला गया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास इसके अंदर जो इक्वेशन बन रही थी बी और इसके अंदर जो इक्वेशन बन रही थी, उन दोनों में रिलेशन नहीं बन पाएगा। सेपरेट इक्वेशन होनी चाहिए रिलेशन बनाने के लिए, है ना। तो मैंने मिस्टेक कर दी वहां पर, दोनों इक्वेशन सेम सेम ले ली, एक इक्वेशन को दोनों के साथ ऐड कर लिया। ओके, उसको एक बार आप करेक्ट कर लेना। तो सी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू को पुट कर दें अपन इसके अंदर इक्वेशन में, तो बी निकल जाएगा। तो सी इक्वल्स टू हाफ, हाफ पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है मेरे पास, -3b + 2c, -3b + 2c इक्वल्स टू 2, है ना। अब इन सब को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, a + b + c इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, 0 था, देखो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर दो a निकालने के लिए, b का वैल्यू -1/3 और c का वैल्यू हाफ, उधर भेजो इसको, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, -3/6, और ए का वैल्यू कितना हो गया, -1/6। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अपने पास इक्वेशन ऐड करने के अंदर, तो उसको एक बार आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास -1/6, ए का वैल्यू आ गया -1/6, बी का वैल्यू आ गया -1/3, और सी का वैल्यू आ गया आपके पास हाफ। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन पर आओ, हम कहाँ थे, वापस बैक लेके चलता हूँ मैं, इस पूरे की जगह, पहले थोड़ा और पीछे, हाँ, इस पूरे की जगह अपन ने क्या माना था, ये वाली इक्वेशन मानी थी, ये मानी थी ना अपन इस पूरे की जगह, यहाँ एलसीएम लिया ना अपन ने, इसको नीचे लिखो, उसकी जगह ये माना, अब एबीसी की वैल्यू पुट करनी है वहां पर। ठीक है, मतलब कि जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास, 2x - 1/x - 1, x + 2, x - 3 dx, उसकी जगह इंटीग्रेशन a/x - 1 वर्क कर रहा है, b/x + 2 वर्क कर रहा है, और c/x - 3 वर्क कर रहा है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, a का वैल्यू 1/6 इंटीग्रेट dx/x - 1, b का वैल्यू -1/3 इंटीग्रेट dx/x + 2, और c का वैल्यू 1/2 इंटीग्रेट dx/x - 3। ले लो सब में लॉग, -1/6 log x - 1, -1/3 log x + 2, और पॉजिटिव का हाफ log x - 3। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। इक्वेशंस का ध्यान देना, 3 इक्वेशन जहां पर आए ना, वहां पर एक के अंदर दो सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं मैं वहां पर, है ना, उसका आप थोड़ा सा ध्यान देना आप। चलिए, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट।